एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यंसुक अपने स्कूल से घर लौटता है। तभी वह देखता है कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अब वह परेशान होते हुए अपने घर के अंदर जाता है तो वह उस जगह पर अपनी मॉम को पाता है। अब उसकी मॉम यंसुक के नए बॉडी को देखते ही उससे बोलती है, आखिर तुम कौन हो? यह सुनकर यंसुक घबरा जाता है और अपनी मॉम को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि मैं यंसुक का दोस्त हूँ और यंसुक ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, तो मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब यह सुनते ही यंसुक की मॉम उसकी सोई हुई बॉडी को उठाने लगती है, पर यंसुक उन्हें रोक देता है। अब वह अपनी मॉम को बताता है कि वह दोनों इस जगह पर एक साथ रहते हैं, जिस वजह से उनका किराया आधा हो जाता है। यंसुक की मॉम बोलती है, पर यंसुक ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। यंसुक बोलता है, शायद से इसीलिए क्योंकि वह अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है और यह पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, जिस वजह से यह आपको इस बारे में बताना भूल गया होगा। यह सुनकर यंसुक की मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है, तो क्या यह जॉब कर रहा है? पार्क परेशान होते हुए बोलता है, हाँ, पार्ट टाइम जॉब। पार्क बोलता है, यह स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर इस जगह पर सो जाता है, जिसके बाद यह नाइट शिफ्ट में अपनी पार्ट टाइम जॉब करता है। जो सुनकर यंसुक की मॉम काफी खुश होती है और बोलती है, मेरा बेटा इस जगह पर सच में बड़ा हो गया। अब यंसुक की मॉम बोलती है कि वह पार्क के साथ कुछ बात करना चाहती है। अब डैनियल अपनी मॉम को लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में आता है और इसी रेस्टोरेंट में बॉम्जे भी काम करता है। वहीं पर सभी लोग पार्क को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यंसुक की मॉम पूछती है, तो क्या तुम हमेशा ऐसी जगहों पर आते रहते हो? यंसुक बोलता है, नहीं, बस कभी कभी। वहीं पर सभी लोग पार्क को देख रहे होते हैं, जो देखकर यंसुक की मॉम बोलती है, तुम सच में काफी स्मार्ट और पॉपुलर हो। यंसुक भी तुम्हें देखकर जलता होगा। अब यंसुक अपनी मॉम से पूछता है कि आखिर वह क्या खाना पसंद करेगी। तभी उसकी मॉम वहाँ के रेट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वहीं उन्हें इस जगह में काफी अजीब लग रहा होता है। अब डैनियल अपनी मॉम को कॉफी खरीद कर देता है, जिसका प्राइस काफी ज्यादा होता है और यह देखकर उसकी मॉम काफी परेशान होती है। वहीं सभी लोग डैनियल को ही देखे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर डैनियल की मॉम उस जगह पर अपने फटे हुए कपड़े को छुपाने की कोशिश करती है और अब वह डैनियल से उसका नाम पूछती है। डैनियल बोलता है, असल में मेरा नाम यंसुक है। यंसुक की मॉम बोलती है, यह सच में हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि अब मैं तुम्हें ध्यान से देख रही हूँ तो तुम मुझे बिल्कुल यंसुक की ही तरह लग रहे हो। बचपन में यंसुक बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखा करता था। तभी उस जगह पर बास्को भी आ जाता है और अब वह वहाँ पर डैनियल को बैठा हुआ देखकर उसकी बातें सुनने लगता है। अभी यंसुक की मॉम बोलती है, वैसे मेरा बेटा काफी अच्छा गाना गाता है और मैं उससे हमेशा कहती रहती हूँ कि वह एक अच्छा सिंगर बन सकता है। डैनियल बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा। तभी बॉम्जे बास्को के पास आता हुआ उसे बताता है कि यह इस जगह पर अपने दोस्त की मदर के साथ आया है, तो तुम इस जगह पर कुछ बवाल मत करना, वरना मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, तो क्या यंसुक इस जगह पर ठीक से खाना खाता है? डैनियल बोलता है, हाँ, वह बिल्कुल ठीक है। वह जिस दुकान में काम करता है वहाँ से ब्रेड और बाकी की चीजें भी ले आता है, जिससे हम दोनों का काम चल जाता है। अब दुकान का नाम सुनते ही बास्को समझ जाता है कि आखिर वह दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, मुझे एक बात बताओ, कहीं इस जगह पर कोई यंसुक को बुली तो नहीं करता है? क्योंकि पिछले स्कूल के कुछ लड़के यंसुक को बुरी तरीके से बुली किया करते थे और वह उस जगह पर यंसुक का ध्यान नहीं रख पाई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वह ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाएगी तो उन पैसों से वह यंसुक की लाइफ को अच्छा बना सकती है। पर इस चक्कर में उन्होंने यह ध्यान ही नहीं दिया कि यंसुक की लाइफ में क्या चल रहा है और यह बोलते हुए वह रोने लगती है। वहीं यह सुनकर डैनियल को बुरा लग रहा होता है और अब वह बोलता है कि इस स्कूल में उसे कोई भी परेशान नहीं करता है। यहाँ पर उसके कई सारे अच्छे दोस्त हैं, जो सुनकर उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है। वहीं यह सुनकर बास्को को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसने कुछ लड़कों को यंसुक को बुली करते हुए देखा था और अब वह गुस्से में अपने दूध के गिलास को पिचका देता है, जिससे दूध उड़कर वहाँ पास बैठी एक लेडी के ऊपर गिर जाता है। अब यह देखकर बॉम्जे परेशान होने लगता है और वहाँ पर सभी से माफी मांगने लगता है।
तभी बास्को बॉम जैसे और भी दूध लाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर यंसुक की मॉम बोल रही होती है, यंसुक सच में काफी ज्यादा लकी है जो उसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त है। वहीं बैठा यंसुक सोच रहा होता है कि मैंने आज तक कभी भी अपने मॉम की रिस्पेक्ट नहीं की। हर चीज के लिए मैं हमेशा उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता रहा। वहीं यंसुक की मॉम डैनियल की तारीफ किए चली जा रही होती है, जो सुनकर बास्को सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यह बुली उस मोटे लड़के का दोस्त हो सकता है। यह जरूर उसे परेशान करता होगा। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, अब मुझे काफी देर हो गई है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। और अब वह बॉम्जे को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, तुम्हारे पास वह जो खाली डिब्बे पड़े हैं, क्या मैं अपने साथ ले जा सकती हूँ? बॉम्जे बोलता है, आप ले जा सकती है, वैसे भी कोई न कोई इसे आकर रोज यहाँ से ले जाता है। अब यंसुक की मॉम उन डिब्बों को अपने साथ बांधकर ले जाने लगती है। तभी यंसुक बोलता है, आखिर आप इन डिब्बों का क्या करेंगी? यंसुक की मॉम बोलती है, वह इन्हें रद्दी में बेचकर थोड़े पैसे कमाएंगी, जिन पैसों से वह यंसुक की थोड़ी मदद कर सके। और अब वह डैनियल से बोलती है कि यंसुक को उन्होंने इस बारे में नहीं बताया है, तो वह भी यंसुक को कुछ भी ना बताए। वहीं यह सब देखकर यंसुक को बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी यंसुक की मॉम बोलती है, पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने से लग रहे हो। और अब वह अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए उसे देती है और बोलती है कि तुमने मुझे जो कॉफी पिलाई यह उसके लिए है। यंसुक उसे लेने से मना कर देता है। यंसुक की मॉम बोलती है, मैं तुम्हें यह अपना बेटा समझकर दे रही हूँ, तो प्लीज इसे लेने से मना मत करो। और अब वह बोलती है कि वह यंसुक का ध्यान रखे, जो सुनकर यंसुक अब उन पैसों को ले लेता है। वहीं बास्को यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह यंसुक को पैसा लेता हुआ देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि यह अपने दोस्त की मॉम से झूठ बोलकर पैसे भी ले रहा है। मैंने जितना सोचा था यह उससे भी बदतर निकला। अब यंसुक की मॉम वहाँ से जाने लगती है। वहीं यंसुक नम आंखों के साथ अपनी मॉम को जाते हुए देख रहा होता है। तभी यंसुक के पास बास्को आता है और उससे बोलता है कि इस जगह पर जो भी हुआ वह सब कुछ मैंने देखा, तो अब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसके बाद वह उसे एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े कमीने हो। यह सुनकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बास्को बोलता है, फाइट के लिए तैयार हो जाओ। यंसुक बोलता है, पर क्यों? बास्को बोलता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ। तुम एक बहुत बेकार इंसान हो जो इस जगह पर कमजोरों को बुली करता है और उनके पेरेंट्स से झूठ बोलकर पैसे ऐंठता है। और अब वह यंसुक पर अटैक कर देता है, पर यंसुक काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ वहाँ से पीछे हट जाता है। यंसुक बोलता है, यहाँ पर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तभी बास्को लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर यंसुक काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। वहीं वह बास्को के पंचिंग प्रेशर को देखकर सोच रहा होता है कि अगर इसका एक भी पंच मुझे लग गया तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगा। अब बास्को काफी तेजी से पंच करता है। यंसुक उसे डॉज करने की कोशिश करता है, पर बास्को के पंच से यंसुक के चेहरे पर एक कट लग जाता है और अब वह गुस्से में बोलता है, आखिर तुम यह क्यों कर रहे हो? मैंने आखिर इस जगह पर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वहीं बास्को सोच रहा होता है कि इसने झूठ बोलकर उस मोटे लड़के की मदद से पैसे ऐंठे हैं, तो मैं इससे वह पैसे छीनकर उस मोटे लड़के को दे दूंगा। और अब वह बोलता है, उस लेडी ने तुम्हें जो पैसे दिए वह मेरे हवाले कर दो। यह सुनकर यंसुक घबरा जाता है और सोचने लगता है कि तो यह इस जगह पर मुझसे मेरे पैसे छीनना चाहता है। मैं इसे अच्छा आदमी समझता था, पर यह भी उन्हीं बुली की तरह है जो मुझे मारकर मुझसे पैसे छीना करते थे। अब यंसुक बोलता है, मैं तुम्हें यह पैसे नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। बास्को बोलता है, तो फिर ठीक है, फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अब वह लगातार उस पर अटैक करने लगता है। वहीं यंसुक उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अब उसे याद आता है कि उसका बुली हमेशा उसके ऊपर किस टेक्निक का यूज किया करता था। और अब वह आगे बढ़कर बास्को के ऊपर उसी टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है, पर बास्को काफी आसानी से यंसुक के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इन बेकार टेक्निक्स का यूज करके मुझे हरा सकते हो? यह सुनकर यंसुक डर जाता है और सोचने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि जिन सॉन्ग ने भी उसे बॉक्सिंग का एक टेक्निक सिखाया था और अब वह बास्को पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बास्को काफी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और काफी तेजी से उसकी ओर पंच करता है, जो देखकर यंसुक डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 5 मिनट के बाद
उस जगह पर भागता हुआ बॉम्जे आता है और अब वह वहाँ पर देखता है कि बास्को हार चुका है। अब यंसुक बास्को के जैकेट को बास्को के ऊपर रख देता है और बॉम्जे से माफी मांगता हुआ बोलता है कि इसका ध्यान रखो और वहाँ से चला जाता है। वही बॉम्जे बास्को को पिटा हुआ देखकर काफी हैरान होता है। वही बास्को को याद आ रहा होता है कि किस तरह यंसुक ने उसे हराया और अब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बास्को यंसुक को पंच करने के लिए आगे बढ़ता है, यंसुक डर के कारण अपनी आंख बंद कर लेता है और उसी वक्त उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, जिससे वह बास्को के अटैक को डॉज करता हुआ उसके चेहरे पर अपने एल्बो से अटैक करता है और यंसुक के उस अटैक से बास्को वहाँ पर बेहोश हो जाता है। वही प्रेजेंट टाइम में बास्को सोच रहा होता है। यंसुक ने उसके ऊपर स्पिनिंग बैक एल्बो टेक्निक का यूज किया और यह मुए धाई की काफी खतरनाक टेक्निक है और अब वह बॉम्जे से बोलता है कि वह इस जगह पर हार गया। वह उस मोटे लड़के के पैसे उसे वापस नहीं दिलवा पाया। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में यंसुक अपने मोटे शरीर के साथ उस स्टोर में काम कर रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि आखिर मैंने उस जगह पर बास्को को हराया कैसे। मेरी बॉडी उस जगह पर अपने आप ही मूव कर रही थी। तभी उस जगह पर बास्को आता है। अब यंसुक देखता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। बास्को वहाँ से एक जूस खरीदता हुआ यंसुक से बोलता है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं ला पाया, तो मुझे माफ कर दो। और यह बोलकर बास्को वहाँ से जाने लगता है, जो सुनकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी बास्को रुकता हुआ बोलता है, बच्चे तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पावर है, बस तुम्हें इस जगह पर ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वहीं बास्को उस पंचिंग बैग के बारे में सोच रहा होता है, जिसे यंसुक ने अपने एक ही पंच में फाड़ दिया था। अब बास्को की बात यंसुक के दिल पर लगती है और उसे याद आने लगता है कि हमेशा से वह कमजोर रहा है, इसीलिए सभी लोग उसे बुली किया करते थे। पर वह अपने आप को बदल सकता है, वह भी पावरफुल बन सकता है। तो वह आज से ही मेहनत करना स्टार्ट करेगा। जिसके बाद वह वहाँ पर पुशअप मारने की कोशिश करने लगता है। तभी स्टोर में एक लड़की आती है, जिसे देखकर यंसुक काफी घबरा जाता है। अब वह लड़की दुकान में से 2 जूस खरीदती है और पैसे पेमेंट करने के बाद एक बोतल यंसुक को देते हुए बोलती है अच्छे से वर्कआउट करना, और यह बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। यह देखकर यंसुक काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके इस बॉडी के साथ उससे इस तरह बात की थी और अब वह और भी ज्यादा जोश में आकर उस जगह पर वर्कआउट करने लगता है। अब हमें एक बिल्डिंग में एक घर दिखाया जाता है और यह होंगजे का घर होता है। वहीं होंगजे खिड़की के पास खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।